नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज हम आपको बताएंगे कि 2026 की नई शुरुआत होने वाली है। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और बहुत लोगों का प्रश्न था कि 2026 किसके किसके लिए अच्छा होगा और किसके लिए अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा हमें गाइड कर देती। तो चलिए मैं आपको बताने के लिए आ गई हूँ। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य तमन्ना कुमारी। और मैं आपको बता दूं कि 2026 जो है वो सूर्य का साल है। अब हम यहाँ पर जो सूर्य का साल है, अगर आप 2 और 6 जोड़ेंगे तो आएगा 10। तो हम 0 को नहीं मान्य रखते, 1 को मान्य रखते हैं। ठीक है, तो 1 में जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी बेहद अच्छी होती है हर एक चीज़ के लिए। जैसे आप कुछ न्यू दुकान खोलना चाह रहे हैं, नया आप बिजनेस डालना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़, नई चीज़ों की शुरुआत करना चाह रहे हैं या नया कुछ सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए बिगनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। नई सौगात लेकर ये आपके जीवन में आती है। और हर साल लोगों के लिए मेरे ख्याल से अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। मैं ऐसा इसलिए कहूँगी क्योंकि अगर आपने एक बार माइंडसेट में ये फिट कर लिया अपने दिमाग में कि ये साल मेरा बहुत बुरा जाने वाला है, तो बुरा ही जाएगा। जो आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना दिमाग का, वो ऐसा होना चाहिए कि इस साल मेरे लिए अच्छा जाए, बेहतर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर बेहतर नहीं हो पा रहा है आपके ग्रहों के वजह से, तो पहले उसको समझना चाहिए कि हमें इसका सल्यूशन कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य का साल है, तो अब हम आपको एकदम बारीकी से समझाएंगे जिससे आपको एक बार में समझ में आ जाए। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसे नामकरण करना ज़रूरी है ना, और आपका मोबाइल नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार से आपको भाग्य में, लक में साथ देते हैं ग्रह नक्षत्र भी। ठीक है, तो अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमज़ोर है तो उसका रिजल्ट अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी पूजा विधि सब कुछ होता है जिससे आपको तुरंत आराम मिलता है। तांत्रिक पद्धति में, सात्विक पद्धति में धीरे धीरे काम करता है। और जो रेमेडी आप खुद भी करते हैं वो भी जब तक आप कर रहे हैं तब तक आपका अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो बहुत तरीका है, वो तो आप कभी प्रैक्टिकल में समझिएगा। अभी हम बात करें 2026 सूर्य का साल है। तो यहाँ जो सूर्य है उनका कौन सा मित्र है, सूर्य ग्रह का कौन सा मित्र है और कौन सा शत्रु है, ये पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सूर्य ग्रह का जो मित्र राशि है, मित्र है जिससे, वो है आपका चंद्रमा। ठीक है, मंगल और गुरु, ये इनसे मित्रता होती है। जब भी यह सूर्य जो है हमेशा इनकी मित्रता होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन शत्रु कौन से राशि के हैं ये, तो अब हम बता रहे हैं कौन सी राशि के ये शत्रु होंगे और कौन सा इनका जो ग्रह है उनसे इनकी शत्रु है, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका शत्रु जानेंगे कि कौन सा ग्रह इनका शत्रु है। तो शुक्र ग्रह इनका शत्रु है, शनि ग्रह इनका शत्रु है। शुक्र ग्रह, शनि ग्रह इनका शत्रु है। अब आपको हम बता दें, राहु और केतु भी इनका शत्रु है, महाशत्रु जिसको आप कह सकते हैं। तो जिसके भी कुंडली में यह 4 ग्रह खराब हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु, उसका जो ये साल है 2026 का बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। और जिनका मित्र राशि आया है उनका बहुत अच्छा साल जाएगा। अब उपाय क्या है, तो हर व्यक्ति का हस्तरेखा अलग होता है, हर व्यक्ति की किस्मत अलग होती है, हर व्यक्ति का अंगूठा अलग होता है, हर व्यक्ति का मस्तिष्क माइंड लाइन अलग होता है, मस्तिष्क रेखा अलग होता है, हर व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। ठीक है, तो इस कारण से आप प्रैक्टिकल जानकारी लीजिएगा, क्योंकि आपके ही नाम की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तो अपनी प्रैक्टिकल जानकारी अगर आप चाहते हैं निकलवाना, तो मेरा नंबर है 9198143576, और इस पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल चेक करवा सकते हैं। इसके चार्जेस लगते हैं, हस्तरेखा का 501 रुपया, कुंडली दिखवाएंगे तो 1100 रुपया। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का आपको पूजा पाठ या कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए होगी या ताबीज़ चाहिए होगा,
कुछ भी A to Z हस्तरेखा, कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, ब्लैक मैजिक, तंत्र से परेशान है बहुत सालों से, या कोई नया बिगनिंग करना चाह रहे हैं, तो हर एक चीज़ हमारे यहाँ, गाड़ी के नंबर से लेकर मोबाइल नंबर तक सब कुछ निकाला जाता है, नामकरण तक भी किया जाता है कि अगर आपके नाम में कोई गलत लेटर है या अक्षर है, उसका इफेक्ट आपके जीवन में किस प्रकार से पड़ रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ निकाला जाता है। तो हम आपको बारीकी से निकाल कर देते हैं, और वो चीज़ अगर आप अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, उससे आपका जीवन बेहतर हो जाता है। चाहे आप कितने भी पुराने तंत्र से परेशान हैं, मशानी शमशानी क्रिया, किसी भी प्रकार से कई कैसा भी तंत्र हो, तो उसका निवारण के लिए आपको आना पड़ेगा। हैंड टू हैंड आपको निवारण मिल जाता है, तो उसके लिए मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि 2000 साल, जो 2026 का जो साल है, वो ये इन सब लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ज़्यादातर जिनकी कुंडली खराब होगी इस प्रकार से ग्रहों से, उनका बेहद अच्छा नहीं रहेगा, मिला जुला कर रहेगा, और किसी किसी के जीवन में ज़्यादा भी कष्ट आएगा। तो अनिवार्य है कुंडली जांच करवाना, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग नाम कुछ और बोलते हैं, कुंडली का नाम कुछ अलग रहता है, और प्रैक्टिकल नाम जो वो रोज़मर्रे के जीवन में अप्लाई कर रहे हैं वो अलग होता है। डेट ऑफ बर्थ कभी किसी को नहीं पता होता, इसलिए प्रैक्टिकल जानकारी रहेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो कुछ उपाय मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे रेमेडी के तौर पे ये, लेकिन उसी को अप्लाई करना चाहिए ये रेमेडी, जिसको पता हो कि ये ग्रह मेरा कमज़ोर है, उनको ये फ़ायदा पहुँचाएगा। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात कर रहे हैं, तो सूर्य को आपको जब भी जल देना है तो कैसे देना है मैं आपको विधि बताती हूँ। तांबा का ही पात्र लीजिएगा, पीतल का बिल्कुल मत लीजिएगा, तांबा का लीजिएगा, छोटा चाहे बड़ा तांबा का लीजिएगा। उस पर स्वास्तिक बना दीजिएगा, ठीक है, कुमकुम से या हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिएगा। उसके बाद उसमें लाल पुष्प, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा इत्र डालिएगा, और थोड़ा सा जो अक्षत होते हैं जो टूटा ना हो, वो लाल चंदन आते हैं वो डालकर भगवान सूर्य देव का जो भी आपको मंत्र आता है, ओम सूर्याय नमः या कोई भी मंत्र आता है आपको सूर्य देव का, तो वह मंत्र बोलते हुए उनको जल अर्पण करना है। ध्यान ये रखना है कि उनके जल आपके पैरों के नीचे ना आए, थोड़ा सा दूर, या तुलसी में भी डाल सकते हैं, या थोड़ा दूर खड़े होकर भी आप उस जल को चढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कीजिएगा। दूसरा, सूर्य देव को प्रसन्न करना है तो हमेशा जब वह सूर्य जब उदय होते हैं तब आप उनकी पूजा कीजिए। बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना, बहुत लेट में 12-1 बजे, तो 3 बजे, 1 बजे, 12 बजे इस तरीके से सूर्य को जल देते हैं, तो उनका क्रोध बढ़ता है, ठीक है। जितना ज़्यादा अग्नि निकलता है वो तेज नहीं लेना है। जब उनकी 7 रंग की किरणें आती है जो सुबह सुबह का, वो किरणें लेना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे साइंस भी है, और अगर आप आध्यात्मिक में हैं तो इसका भी राज है। वो जो 7 किरणें हैं ना, वो आपके जीवन पे बहुत प्रभाव डालती है, इसीलिए मैं कहूँगी कि सुबह के समय ही आप लोग जल डालें। जो ये उपाय नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं बता दूँ आप क्या कर सकते हैं। रविवार का व्रत कर सकते हैं। आपके पिता हैं तो आप उनको खुश रखना सीखें। उनको कभी चश्मा ला के दीजिए, कंबल ला के दीजिए, चप्पल ला कर दीजिए, जो आप ला कर दे सकते हैं। उनको कैसे भी खुश रख सकते हैं, उनको कपड़े ला कर दीजिए, उनकी पसंद की मिठाई, उनका पसंद का खाना। आप जितना अपने पिता को सम्मान देंगे, खुश रखेंगे, उतना आपका मजबूत हो जाएगा ये ग्रह, क्योंकि ये पिता से संबंधित ग्रह है। और जैसे ही आप उनके चरण स्पर्श करेंगे, रोज आशीर्वाद लेंगे, अगर वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उतना ही आपका सूर्य मजबूत होगा, ठीक है। क्योंकि सूर्य देव को अपना सम्मान बहुत प्रिय है, अपना सम्मान बहुत प्रिय है, सर्वोच्च है, तो उनका सम्मान आप जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब सूर्य खराब हो जाए तो आँखों में दिक्कत आ जाती है, सूर्य खराब हो जाए तो पेट संबंधित, हृदय संबंधित ये सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, कम दिखने लगता है, चश्मा लग जाता है कम उम्र में सूर्य खराब होने की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम आने लगते हैं, बहुत तरीके की बीमारी होने चालू हो जाती है सूर्य खराब होने से। सूर्य के लिए दूसरा उपाय मैं आपको बताऊं, आप गुड़ का दान करें ऐसे लोगों को जो गरीब हो, अपने ऊपर से वार कर दीजिएगा। लाल चंदन का दान करें,
अपने ऊपर से वार कर। तांबा का पात्र किसी मंदिर में दान करते, अपने ऊपर से वार कर। कोई भी चीज़ दान कर रहे अपने ऊपर से ज़रूर उतार कर दे। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना कुल देवी का नाम लेते हुए ही उतार के देना है, तब जाकर वह आप अपने लिए क्रिया कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार से जितने भी नारंगी कलर का फल आता है, जैसे संतरा हो गया, इस तरह के अपने वजन के हिसाब से आपका जितना भी वजन हो, लोगों में वितरण कर दीजिए, गरीब लोगों में, जो आपके फल को एक्सेप्ट कर ले, खा ले बिना रोक टोक के। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी मंदिर में दान कर दीजिए। इस प्रकार से करेंगे तो आपका सूर्य